अल्फा न्यूज इंडिया 22D के 3900 से 4000 नंबर के मकानों के बाशिंदों ने मिलकर आप के पार्षद दमनप्रीत सिंह के साथ नुक्कड़ सभा का आयोजन मुनीश तिवारी के लिए वोटिंग का समर्थन सहयोग मांगने के लिए किया। इस मौके पर मुनीश तिवारी की बेटी अनिका शर्मा ने भी सभी को संबोधित किया। वो आपके सामने रखे। पहली बात तो जो भी मंच पे है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारा जो चंडीगढ़ का न्याय पत्र है हमने वो परसों रिलीज किया था। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पॉइंट आउट करूँगी। पहली बात, जैसे दमन जी ने कहा था कि एक गैप है, जो एक लॉ में गैप है जिसका एमसी एडमिनिस्ट्रेशन द एमपी वहाँ पे जो काम है वो फंस जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ की जो गवर्नेंस मॉडल है वो टेम्परेरली सिर्फ 5 साल के लिए बनी थी और उसको एक्सटेंड करते गए। बट अब टाइम आ गया है कि चंडीगढ़ के लिए एक होलिस्टिक लॉ हो जिसमें आप सबका जो काम है, आप सबके जो अधिकार हैं वो रेड टेप में ना रुकते रहे। तो ये हमारा पहला वादा होगा। दूसरा है जो चंडीगढ़ आपका सिटी ब्यूटीफुल है। मेरी दादी जी यहाँ पे पीजीआई की डीन थी, मेरे दादाजी पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब। पिछले 10 साल में आपने देख लिया है कि कूड़ा चंडीगढ़ के हर कोने में है, एवरी सिंगल प्लेस। एंड अगर भाजपा सरकार को सचमुच का फर्क पड़ रहा होता कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल से दूर और दूर और दूर जा रहा है, तो वो इनिशिएटिव इलेक्शन तक वेट नहीं करते। वो पहले ही अगर फर्क पड़ रहा होता, उनके पास 10 साल थे सफाई करवाने के लिए। जब योगी जी आए, योगी जी ने बड़े बड़े बयान दे, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि 10 साल में महंगाई क्यों बढ़ी, 10 साल में बेरोजगारी है वो क्यों बढ़ी, 10 साल में आपका जो चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल से अब सिटी ब्यूटीफुल क्यों नहीं रहा। उनके पास बहुत कहानियां हैं, वो आपको आके बहुत अच्छे कहानियां और बहुत वादे करेंगे, सुनाएंगे। उनका यही काम है। 14 में भी किया था, 19 में भी किया था। बट अगर उनको चंडीगढ़ की इतनी फर्क पड़ती तो अभी तक उनका घोषणा पत्र क्यों अनाउंस नहीं किया उन्होंने। अगर हमारा घोषणा पत्र, हमारी विजन डॉक्यूमेंट हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये जो हमारे वादे हैं ये चंडीगढ़ के लोगों के लिए हमारे वादे हैं, अगर उनको इतना फर्क पड़ता, अगर उन्होंने इतने काम किए होते 10 साल में, उनका भी घोषणा पत्र आपके पास होता, आपके सामने होता, कंपेयर करने के लिए कि कौन आपके लिए बेटर कैंडिडेट है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप उनकी 19 की घोषणा पत्र देखें, 56 प्रोमिसेस, एक भी नहीं हुआ। तो डड्डू माजरा का गार्बेज डंप हम हटवाएंगे, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब इलेक्शन आते हैं तो वो बयान देते हैं कि डोंट वरी 3 महीने में यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलेंगे। 10 साल तक वो सो रहे थे क्या? उनकी 4 इंजन की सरकार थी। 4 इंजन की सरकार अगर आपको अपने हक ना दे पाई, इस बार उनकी 2 इंजन की सरकार और उनके 2 इंजन की सरकार की वादे आपको क्या हक देंगी। मैं बस आपसे इतना विनती करना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि 1 जून को बहुत गर्मी होगी, गर्मी स्टार्ट हो गई है, बट ये जो लड़ाई है हम आपके बिना जीत नहीं सकते। आपका हर एक कीमती वोट हमारे लड़ाई के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं लास्ट चीज़ जो कहना चाहती हूँ वो है कि ये हमारे जो वादे हैं, हमने ये वादे बहुत सोच समझ के दिए हैं क्योंकि ये अचीवेबल है। हम मून नहीं प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि 5 साल बाद आपको आके हमें पूछना पड़े कि ये तो आपने वादे किए थे, आपने इसमें से कुछ नहीं किया। ये जो हमारे वादे हैं ये आप सबके अधिकार है जो हम बस आपको वापस दे रहे हैं, क्योंकि 10 साल में भाजपा सरकार ने ये आपसे छीन लिया था। तो बस आपसे इतनी ही विनती है कि प्लीज हमारे लड़ाई में हमारा समर्थन करें, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हमें एक मौका देता है हमारी जो विजन है चंडीगढ़ के लिए लोगों के सामने रखने के लिए, एंड इट गिव्स देम अ प्लेटफॉर्म टू डिसाइड कि उनके लिए सांसद कौन सबसे अच्छा है और कौन उनकी आवाज़ बुलंद करेगा। वो सांसद जिसकी एक विजन है चंडीगढ़ के लिए, या वो सांसद जो सिर्फ झूठे वादे करते हैं।
शुक्रिया जी।